सीएम धामी ने अधिकारियों संघ की बैठक में राजस्व बढ़ाने को लेकर नए स्रोतों पर ध्यान देने के लिए विभाग अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से बढ़ी ठंड। सीएम धामी ने कहा, मुश्किल समय में पहाड़ों में राशन से लेकर पेयजल, स्वास्थ्य की सेवाओं के पुख्ता किए गए इंतजाम। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने योग नगरी ऋषिकेश में किए मां गंगा के दर्शन। गंगा तट पर आयोजित गंगा आरती में सब परिवार लिया हिस्सा। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में बजा निकाय चुनाव का बिगुल। निकाय चुनाव को लेकर 23 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। 25 जनवरी को होगी मतगणना। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बागेश्वर से बीजेपी के लिए सुरेश सिंह खेतवाल ने किया नामांकन। हाईकमान का आभार जताते हुए कहा, बागेश्वर में किए काम के चलते ही मिला टिकट। बागेश्वर की गरुड़ नगर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। नामांकन के साथ ही जीत के बाद जनता की समस्याओं को सुलझाने का दिया आश्वासन। बागेश्वर नगर पालिका सीट को लेकर कांग्रेस ने बदला प्रत्याशी। कवि जोशी का नाम काट पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावलको को दिया गया टिकट। चुनाव से पहले कांग्रेस में कल सीजन की तीसरी बर्फबारी से चमकी चक्राता की चोटियां। लोखंडी, देववन कोटी, कनासर, खंडम्बा और मुंडाली आदि की पहाड़ियों पर बर्फ से ढकी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और बता दें आपको, मौसम में बदलाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। बड़ी ठंड, बर्फबारी और बीच बीच में बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने सचिवालय में शीतलहर और इससे बचाव के तमाम उपायों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अफसरों को निर्देश भी दिए है कि पहाड़ों में राशन से लेकर पेयजल, स्वास्थ्य की सेवाएं कतई प्रभावित नहीं होने दिया जाए। दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं। कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से, उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की, इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयां हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए। जहां पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है। बड़े उत्साहजनक रहा है और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा
सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। वो काम हमारा चल रहा है। अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। वो अभियान जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। नहीं, बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं। चाहे हम आज राज्य नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीजों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफी मामलों में बहुत अच्छा रहा है और 25 चूंकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे। वहीं यह खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां की आज सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है। इसी को लेकर सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी के साथ भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना करते नजर आए। गंगा स्नान करने के लिए यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आए। मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस अवसर पर पितरों के लिए पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। स्नान पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए। मस्या पे हम स्नान करने के लिए आए हैं। आज के दिन का बड़ा महत्व है। जिसकी जो श्रद्धा है वो जहाँ पे अपने पितरों का पुण्य करके जा सकता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें गंगा मैया ने आज के दिन, इस पवित्र दिन पे जहाँ पे बुलाया। आज हम पितरों के नाम का दान पुण्य कर सकते हैं। अमावस्या है, बड़ी सोमवती, बड़ी महत्वपूर्ण अमावस्या है। जो दान पुण्य हम करते हैं वो हमारे पितरों को लगता है और मैं सभी को बधाई देती हूँ कि जिनको भी इस अवसर पे जहाँ पे स्नान करने का मौका मिला। गंगा मैया से हम कृपा ही मांगते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। गंगा मैया की बड़ी कृपा है। देखिए क्या शब्द आया है कि जो अमावस्या सोमयुता या भौमयुता हो, अर्थात सोमवार या मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या इतनी पवित्र, इतनी शुभ मानी जाती है कि इस दिन मात्र गंगा के जो तट हैं, पवित्र स्थान हैं, कुंभ क्षेत्र हैं, जैसे हर की पैड़ी या प्रयागराज, जो व्यक्ति यहाँ मात्र स्नान भी कर लेता है मौन रहकर, वो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ और 1 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। आज के दिन व्यक्ति अगर मात्र पीपल के वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष के 108 परिक्रमा कर ले मौन रहकर, तो उसके मन की ऐसी कोई मनोकामना या इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो। पितृदोष से तुरंत मुक्ति पा लेता है। नारायणी शिला मंदिर में तो आज व्यक्ति मात्र जल भी चढ़ा दे तो उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति मिल जाती है। और वो महान व्यक्ति जो आज अपने पितरों के लिए कर्म करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, वो अनंत काल के लिए अपने पितरों को मुक्त कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में पुत्र, पौत्र, धन, धान्य सब प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। हेलो दर्शन वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बागेश्वर से बीजेपी ने सुरेश सिंह खेतवाल को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर सुरेश सिंह खेतवाल ने नामांकन किया। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल ने गाजे बाजे के साथ नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया। यहां उन्होंने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में हमने बागेश्वर में काफी काम किया है, जिनके आधार पर ही पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर बागेश्वर की जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो और भी अच्छा काम किया जाएगा।
बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं और आज मैंने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने ज़िले के नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहां पर आपके द्वारा जो है अधिकृत किया गया। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं कायम रहूँगा और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप जानते हैं कि अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष भी रहा हूँ। इन 5 सालों में जो विकास कार्य यहाँ पर हमने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं। उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और अधिक कार्य करेंगे, बागेश्वर को और सुंदर और सौंदर्यीकरण और वार्डों में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और चलिए अब देहरादून की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव में धांधली का मामला सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, निकाय चुनाव में धांधली का मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप है। लाखों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप लगा है। बंद कमरे में टिकटों की खरीद फरोख्त की जा रही है, ये भी मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ कालाबाजारी मामले को लेकर भी बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। तो बता दें आपको कि निकाय चुनाव के मद्देनजर यहां पर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं। चुनाव में धांधली का मामला सामने आ रहा है। वहीं बागेश्वर जिले की गरुड़ नगर पंचायत में निर्वाचन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। गरुड़ नगर पंचायत की अध्यक्ष सीट ओबीसी महिला आरक्षित है, जहां से बीजेपी ने गरुड़ पंचायत अध्यक्ष के लिए ललिता वर्मा को मैदान में उतारा है। इसी के साथ कांग्रेस ने नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भावना वर्मा को मैदान में उतारा है और 7 वार्डों से नवनिर्मित गरुड़ नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है। इसी के साथ दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने आए। दोनों ही प्रत्याशियों ने गरुड़ क्षेत्र की समस्याओं से जनता को निजात दिलाने की बात इस दौरान की है और कई वादे भी किए हैं। वर्मा गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदार हूँ और मैं आप सभी से आशीर्वाद और सहयोग की कामना करती हूँ। मैं भावना वर्मा इस गरुड़ क्षेत्र के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं सब प्रयास करूँगी। सर्वप्रथम पानी और सड़कें, बैंक, सब चीज़ की सुविधाएं प्रदान करूँगी और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और फील्ड की व्यवस्था करूँगी और हॉस्पिटलों में जो उच्च व्यवस्थाएं नहीं है वो सारी उच्च व्यवस्थाएं मतलब प्रयास करने का प्रयास करूँगी। बैजनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण दूंगी और अपने गरुड़ घाटी को सुंदर सुशील बनाने में और हरा बनाने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। गरुड़ गंगा से लेकर बैजनाथ धाम तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर किसी की तो सुन पाऊँ और उनके प्रयासों को आगे बढ़ा सकूँ। पहले तो आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे इस पद के लायक काबिल समझा और मैं सभी आप लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लिए मेरे क्षेत्र में जो परेशानियां हैं मैं उनको पूरी अपने विकास करूंगी और मुझे आप लोगों का सहयोग पहले चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है, कैसा करना है, तो मैं अपना सारा सहयोग दूंगी आप लोगों को। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। नाले देखो आप, रास्ते गड्ढे सड़कों रास्ते में हमारे गरुड़ में नगर पंचायत में कितने रास्ते ऐसे टेढ़े में वो टूट के हैं। नाले में पानी भर रखा है और कहीं पे लाइटों की परेशानियां हैं, गांव में बिजली की, ये पानी की परेशानियां हैं, लाइट वगैरह। तो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखूँगी। और चलिए अब खबर चंपावत से आ रही है, जहां की चंपावत में पीएमजीएसवाई चंपावत के अंतर्गत
लाखों की लागत से 14.104 किलोमीटर धौन से दियूरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसको लेकर नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय केदार सिंह ब्रिजवाल ने बताया कि आदर्श चंपावत की परिकल्पना में सीएम धामी प्रत्येक क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जिनको जल्द पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सभी क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मार्ग बनने से यहाँ की क्षेत्रीय जनता को आवागमन में सुविधा होगी। और चलिए अब बात कर रहे हैं मसूरी की। मसूरी में निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पावर गुप्ता ने भारी भीड़ के साथ नामांकन किया। इस दौरान उपमा पावर गुप्ता ने कहा कि मसूरी के विकास को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया है। मसूरी की जनता अनुज गुप्ता के किए गए कामों पर उनको वोट देगी। इसके साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। विपक्ष ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। अनुज गुप्ता के सहयोग से उनको मैदान पर उतारा गया है। उनको पूरी उम्मीद है कि जनता के सहयोग से अनुज गुप्ता ने चुनावी मैदान में जिसने भी प्रत्याशियों को उतारा है वो सभी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जी, हम मसूरी को और डेवलप करना चाहेंगे। मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे मसूरी में पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, हम उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। और मसूरी में और रोजगार के साधन, नए साधन लाने की कोशिश करेंगे। और जो मसूरी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि और मसूरी में और हॉस्पिटल खुलें और हम मसूरी के पर्यटन के विकास के लिए भी काम करना चाहेंगे। और मसूरी में नए पर्यटक स्थल नए पर्यटन स्थल विकसित करना चाहेंगे, जिससे मसूरी के पर्यटन को बढ़ावा मिले। पार्किंग की, स्ट्रीट लाइट्स की, वेंडिंग जोन बनाने की, नगर क्षेत्र का सौंदर्यकरण या पहाड़ों की रानी मसूरी को। वहीं नई टिहरी में जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 11 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हो या कांग्रेस प्रत्याशी, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है, अनेकों कार्य किए गए हैं। उन्हीं कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। शहर में पेयजल का मामला हो या कोई भी अन्य मूलभूत सुविधाएं सभी मुहैया कराई गई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के बीच में रहकर समस्याओं का समाधान किया है। इन्हीं सब तथ्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। सभी 11 वार्डों में बहुत ही मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि हमारा किसी निर्दलीय हो या कांग्रेस हो किसी से कोई मुकाबला है। यहां पर जो है अनेकों कार्य सरकार के द्वारा यहाँ पे कराए गए हैं। और शहर को लेकर के जो है, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं शहर को मिलनी चाहिए वो सभी सरकार के माध्यम से मिल रही हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जनता के बीच में रह कर के नागरिकों की जो है छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया है। और आज अपनी इसी मेहनत के कारण जो है वो लोग जो उन्होंने प्रयास किए हैं, जो कार्य किए, उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत लोगों ने की। चलिए अब बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां की सतपुतली नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दर्ज किया। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बीजेपी आलाकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, वे उस भरोसे पर खरा उतरेंगी। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सतपुतली नगर पंचायत सहित नजदीकी क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिनसे कुछ पर कार्य चल रहे हैं और कुछ पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने सतपुतली क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाने के लिए प्रयासरत होने की भी बात कही। वहीं इस दौरान बीजेपी चुनाव प्रभारी जगमोहन रावत ने कहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर अंजना वर्मा पर भरोसा जताया है। बीजेपी नगर पंचायत सतपुतली में भी अपनी ही सरकार बनाएगी।
जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा 27 से 30 तक जो है नाम निर्देशन होने हैं, पत्र फाइल होने हैं, तो उसी क्रम में आज जो है एक कैंडिडेट के द्वारा नाम निर्देशन किया गया है और अभी तक 4 नाम निर्देशन पत्र हमारे यहाँ से बिके हैं, उसमें 2 कैंडिडेट हैं और नॉमिनेशन एक हुआ है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। नाम निर्देशन से संबंधित हैं, समीक्षक से संबंधित हैं या नाम वापसी से संबंधित हैं, तो ये सारे काम हमारे पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। इस संबंध में प्रशिक्षण भी पहले पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हमारे बूथ हैं उनके संबंध में भी कार्रवाई हो चुकी है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम होगा, मतगणना कक्ष होगा, वो सारी भी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं। जैसे कि सभी पार्टी कैंडिडेट्स हों या निर्दलीय हों, सभी के लिए एक आदर्श आचरण संहिता है, तो सभी से उम्मीद करते हैं कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। पार्टी कैडर पे ही वोट मिलता है। पार्टी ने पिछली बार भी अंजना वर्मा को टिकट दिया और उनके 5 साल के कार्यों को देखते हुए भाजपा ने फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। तो जैसे कि देखा यहाँ पर जो कांग्रेस में जो प्रत्याशी बनाए गए वो भी पहले भाजपा में रहे, तो कहीं ना इसके नुकसान में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कुछ? देखिए, इसके विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, ये पार्टी का डिसीजन है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी बोलेगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो यहाँ से जो आपकी बात जो चुनाव आप लड़ेंगे तो किन किन नीतियों को लेकर करेंगे, क्या क्या योजना आपकी इसमें? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा लगभग 50 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी से अनुरोध करके लगभग 50 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति कराई है, जिसमें गढ़वाल विकास निगम का होटल है, पानी की नई 25.5 करोड़ की योजना है, टैक्सी पार्किंग है, कॉम्प्लेक्स है, कार्यालय बिल्डिंग है, दंगलेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण है, गौशाला है, गेस्ट हाउस है। इस तरीके से जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो पार्टी प्रत्याशी ने सरकार को प्रस्ताव दिए और सरकार के द्वारा सारे प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है और काम हुए हैं। आगे निकट भविष्य में जनता के बीच में अध्यक्ष जी जाएंगे और अध्यक्ष जी की जो जनता की पहली मांग होगी उस हिसाब से अध्यक्ष जी शासन में पूरी कोशिश करेंगे उनको स्वीकृत कराने की। वार्ड नंबर 3 से नॉमिनेशन किया है और विकास दिखता है। विगत वर्षों में जो भी विकास हुआ है वो दिख रहा है। अंजना वर्मा जी ने काफ़ी अभी तक जो किया है उन्हीं की वजह से जो हुआ है विकास, उनकी वजह से ही हुआ है। अब जो लोग ये गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो सब गलत है। जो उनके मन में जो आगे की अब भावनाएं हैं जनता के मन में कि अब ऐसा विकास हो या इस तरीके से आगे की प्रोग्रेस हो, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि अब आगामी वर्षों में वो सारे विकास, उनकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। तो अंजना वर्मा एक ऐसी प्रत्याशी रही है पहले भी अभी भी कि जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे दोबारा कैंडिडेट अपना चुना है और 5 साल मैंने सतपुली के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। आगे जो मेरे को समय मिलेगा तो मैं सारे जो कार्य बचे हुए हैं जो जनता चाहेगी वो कार्य निपटाऊंगी। और ये भाजपा पार्टी सबसे बड़ी, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, ये विश्वास ही नहीं है, इस पर विश्वास रखा जा सकता है कि सब कार्य पूरा। बस आगे जो संस्था का भी काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे और आगे अच्छा हो जाएगा। जो आगे मेरे को कार्य ये मिलेगा तो मैं जो कार्य छूटे हुए हैं वो सारे का पूरे करने की कृपा करूँगी। झील से काफ़ी लाभ होगा, यहाँ पे रोजगार खुलेंगे। जो बेरोजगार जो पलायन कर गए यहाँ से वो लोग लौट कर आएंगे, पर्यटक को बहुत अच्छा लगेगा। वो लंचडॉन तक आते थे, यहाँ नहीं आते थे, अब यहाँ झील मिली है, सबसे बड़ी सौगात है सतपुली के लिए। उस झील से बहुत रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पे छोटा पार्टी वगैरह करने के जो लोग नहीं कर पाते थे ज़्यादा बड़े होटलों में, उनके लिए भी छोटा एक सभागार बना हुआ है कि वो अपनी पार्टी वगैरह कर सकते, शादी वगैरह कर सकते। अब जीत तो जनता के हाथ में रहती है कि जिस पे विश्वास करते हैं उसी को होता है, पर हमारी बम्पर जीत होगी यहाँ से। उनका भी बहुत अच्छा है, उनका सतपुली में काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छी बम्पर जीत होगी उन लोगों की भी। सारे सभासद कमल का फूल खिलाएंगे। विपक्ष पार्टी तो कुछ करेगी, वो कुछ पता नहीं चलता कि वो किस तरह का जोर लगाएगी, क्या क्या बांटेगी, क्या करती है, धन सबका जोर लगाती है।
दिल्ली की जनता के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, सच्चाई का साथ दें, वो भ्रम में ना पड़े और कमल का फूल खिलाना है, स्वच्छता अभियान चलाना है और सतपुली में अपना विकास कार्य आगे बढ़ाना। और चलिए अब खबर सितारगंज से आ रही है, जहां के पुलिसकर्मी से अभद्रता का मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी से अभद्रता किया गया है। वहीं हॉर्न बजाने से मना करने पर विवाद छिड़ा और दरोगा की वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें आपको, हॉर्न बजाने से मना करने पर यह विवाद हुआ है। दरोगा की वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सितारगंज से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी से अभद्रता का मामला सामने आया है। तो आपको बता दें, आप सितारगंज से बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में, जहां पर पुलिसकर्मी से अभद्रता का मामला सामने आया है और इसी के साथ यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।